प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित युगवाणी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो। हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो। इस नए सवेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। भू भुआ स्वर्ग को एक बनाने आई जो, युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। मीनिंग देख लीजिए। करनी माने कार्य, सैलाब माने बाढ़, पूरब की लाली स्वतंत्रता का सवेरा, भुआ माने आकाश, युग की गायत्री यानी युग की पुकार, भू माने भूलोक और भुआ माने अंतरिक्ष लोक। भुआ माने अंतरिक्ष लोक भी होता है और आकाश भी होता है। देखिए, इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात लंबा समय बीत गया है। स्वतंत्रता के पश्चात लंबा समय बीत गया है। समाज का श्रमिक, किसान तथा दलित समाज अब तक चैन नहीं पा सका। समाज का श्रमिक, किसान तथा दलित समाज अब तक चैन नहीं पा सका है। आगे कब चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। आगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे कुकर्मों पर पश्चाताप करेंगी। आगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे कुकर्मों अर्थात बुरे कर्मों पर पश्चाताप करेंगी। पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। पूरब दिशा की लाली पर कालिमा के धब्बे लग जाएंगे। पूरब दिशा की लाली पर कालिमा के धब्बे लग जाएंगे। पूर्व से कवि का संकेत भारत की ओर है। पूरब से कवि का संकेत भारत की ओर है, अर्थात भारत का सम्मान नष्ट हो जाएगा। अर्थात भारत का सम्मान नष्ट हो जाएगा। दुनिया के लोग भारत को अयोग्य कहेंगे। दुनिया के लोग भारत को अयोग्य कहेंगे। इसलिए हमें समय रहते उचित उपाय करने चाहिए। इसलिए हमें समय रहते उचित उपाय करने चाहिए। यदि एक बार अवसर चूक गए तो सदियों तक फिर ऐसे अवसर मिले या न मिले निश्चित नहीं है। यदि एक बार अवसर चूक गए तो सदियों तक फिर ऐसा अवसर मिले या न मिले निश्चित नहीं है। आगे देखिए, इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो। हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो। आगे सुमन जी कहते हैं कि प्रगति के प्रवाह को रोकने का प्रयास मत करो। सुमन जी कहते हैं कि प्रगति के प्रवाह को रोकने का प्रयास मत करो। सुखदायक हवाओं के लिए खिड़कियां बंद मत करो। सुखदायक हवाओं के लिए खिड़कियां बंद मत करो। सबके लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दो। सबके लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दो। विकास को बहुमुखी बनाना चाहिए। विकास को बहुमुखी बनाना चाहिए ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को पहुंचे। ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को पहुंचे। देश में
जो नए नए निर्माणों का क्रम चल रहा है, देश में जो नए नए निर्माणों का क्रम चल रहा है, उसे धीमा नहीं होने देना चाहिए, उसे धीमा नहीं होने देना चाहिए। प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि देश में विकास और नवनिर्माण से होने वाला लाभ छोटे से छोटे दलित व्यक्ति तक पहुंचे। प्रयास या प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि देश में विकास और नवनिर्माण से होने वाला लाभ छोटे से छोटे दलित व्यक्ति तक पहुंचे। साधारण जनता तक सुख सुविधाओं का प्रसार पहुंचना चाहिए, साधारण जनता तक सुख सुविधाओं का प्रसार पहुंचना चाहिए। आगे देखिए, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। भू भुआ स्वर्ग को एक बनाने आई जो, युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। आगे सुमन जी कहते हैं कि यह नए युग का आरंभ है। सुमन जी कहते हैं कि यह नए युग का आरंभ है, नए नए निर्माणों और विकासों का युग है, नए नए निर्माणों और विकासों का युग है। यह इस नए युग का सवेरा है, यह इस नए युग का सवेरा है। इसकी लाली को देखो, इसकी लाली को देखो, इस युग की भारत से बहुत पुरानी पहचान है, इस युग की भारत से बहुत पुरानी पहचान है। अर्थात अत्यंत प्राचीन काल में भी भारत इतना ही महान था, अर्थात अत्यंत प्राचीन काल में भी भारत इतना ही महान था। वह समय आया था, यह वह समय आया था कि हम भूलोक भूलोक और स्वर्गलोक यानी पृथ्वी लोक, आकाश लोक और स्वर्गलोक तीनों को मिलाकर एक कर दें। यह वह समय आया है कि हम पृथ्वी लोक, आकाश लोक और स्वर्गलोक तीनों को मिलाकर एक कर दें। जिस प्रकार गायत्री सब छंदों की रानी है, जिस प्रकार गायत्री सब छंदों की रानी है और उसमें पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक तीनों को एक बनाने की शक्ति है, और उसमें पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक तीनों को एक बनाने की शक्ति है, उसी प्रकार भारत का यह नवोदय काल भी तीनों लोकों को एक बनाने में समर्थ है। उसी प्रकार भारत का यह नवोदय काल भी तीनों लोकों को एक बनाने में समर्थ है। काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा सरस प्रवाहशील ओजपुर खड़ी बोली है। अलंकार अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। गुण भाषा में ओज गुण की प्रधानता है। शैली प्रतीकात्मक शैली है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।